सबको राम राम। आज मैं गांव के बारे में बात बताती। एक गांव था, गांव में थे एक परिवार था। एक बेटा, एक बहू और एक उनका पिताजी और एक उनकी माताजी। माताजी को सैणे बुजुर्ग हो गए दोनों। माताजी पहले चल बसी और रह सैणा बुजुर्ग, वो भी बिल्कुल सैणा हो गया और वो बीमार हो गया बहुत ज़्यादा। लड़का पूरे ज़िंदगी भर दौड़ता भागता रहा, अपने पैसे कमाता रहा, कैसे कमाता रहा और पिताजी के पास नहीं बैठता था कभी भी। अपने बिजी में रहता था, अपने बिजी रहता था। एक दिन पिताजी को बड़ा दर्द लगी, बहुत ज़्यादा दर्द लगी पिताजी को। भाई अंत तो जाने वाला था पिताजी, सेणम बुजुर्ग थी बहुत। उसने बोला अपने बेटे को, बोले मेरे पास बैठो और मैं जाने वाला है, थोड़े दिन का है। बोले मैं अब आपके साथ, बोले फिर तो बोले मैंने जाना। तब उसने सोचा रो सच्ची लगी होनी मेरे पिताजी को दर्द, अब लास्ट में मैंने बैठा। बोला पूरी ज़िंदगी भर तो कहाँ सोचते बच्चे कि भाई माँ बाप के साथ बैठना, दो बातें करनी, वो कहाँ सोचते। ऐसी बात सोचते नहीं है। वो सोचते माँ बाप ऐसे बोल रहे मारे को, ये ऐसा है भाई ये। फिर लाए डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला ऐसा कि भाई ये तो 2-4 दिन के लिए से है, 2 दिन के लिए तो भाई अब ख़त्म होने वाला है, ये नहीं है भाई 1-2 दिन जिएगा। फिर गया, उसने बोला अपने बेटे को मेरे पास बैठ। तब उसने बोला पूछ डॉक्टर ने, भाई पूछ इसको क्या इच्छा है भाई खाने की। बोलो पूछो अपने बाप के पास बैठो, पूछ इसको क्या चाहिए, क्या खाना चाहता है। तब गया वो लड़का, तब बोला अपने पिताजी को उठाया गोद में, ऐसे सिर रखा अपनी गोद में, अपने बाजू में। बोला पिताजी बताओ क्या चाहिए आपको। तब बोला उसने ऐसा, मेरे को चाहिए, मैंने खाने पकौड़े और पकौड़े खाने मैंने, और कौड़ी और पकौड़े खाने मैंने, और चपाती खानी मैंने। तब उसने चाय खानी मैंने और पकौड़े खाने मैंने चाय के साथ। तब उस लड़के ने किया ऐसा, उसने लाई, गया बाज़ार और पिताजी को नीचे रखा, गया बाज़ार, बाज़ार से लाया उसने पकौड़े लेके और चाय। बोला अपनी पत्नी को चाय बना ले। चाय बनाई और अपने हाथ से अपने पिताजी को पकौड़े खिलाता रहा और अपने हाथ से चाय पिलाता रहा उसको। तब उसको दुख हुआ ऐसा कि देखो मैंने, तब मेरा पिताजी ठीक थी, तब देखो मेरे को बैठने का टाइम नहीं होता था। अब देखो मेरा पिताजी, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, देखो अब इसका ये अंत समाया, देखो जाने वाला है। अब देखो मैं क्या कर सकता है, मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा ऐसा। तब लगा सोचने, तब लगा आंसू आने मुँह के, भाई देखो मैंने गलती की पहले। मैं देखो पिताजी के पास बैठता थे, मैं देखो बार बार से आता थी, मैं इधर उधर काम करने जाता था, मैं वहाँ से आता और वहाँ से आके फिर मैं क्या करता था और अपने कमरे में जाता है। और पिताजी देखो बेचारा जैसे मेरे को देखने बैठता थी बरामदे में, भाई मेरा बेटा आएगा आएगा आएगा। देखो मैंने कितनी बड़ी गलती की उस टाइम। देखो मैं उस टाइम, मेरा पिताजी ठीक थी, उस टाइम बैठता था माँ बाप के पास हो। आज देखो मेरे को देखना नहीं पड़ा। देखो मेरे पिताजी को तब भी मैं देखो इतने दुख दिए पिताजी को, तभी देखो मेरे पिताजी अब, तभी देखो अंत समय भी मेरे हाथ का देखो पकौड़े और चाय पीना चाहता है, खाना चाहता है। तो भाई उसको बड़ा दुख आया अपने अंदर अंदर। तो बोलते ऐसा माँ बाप को मत तरसाओ। देखो जहाँ काम करने, जहाँ पैसे कमाओ, जहाँ जहाँ अपने माँ बाप को भी साथ ले जाओ। भाई पैसे कमाने का मजा भी है वहाँ और रहने का भी मजा है। देखो आजकल के क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं कई बार बोला आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, और नौकरी लाग रहा ना घर में, माँ बूढ़े बेचारे देखे दरवाजे में लगे देखने, पता नहीं कब आएंगे हमारे बेटे, भाई पता नहीं कब आएंगे हमारे बेटे। हम खुद बोलते देखो अपने अंदर से, हमारे बच्चे हैं देखो, हम अभी इतने इतने हैं, मेरे बच्चे हैं देखो, हम देखते ऐसे हमारा बच्चा कब आएगा। तो अंदर आए घर में, वो कितना होता है अंदर, जो अंदर का दुख सुख सारा बाहर निकल जाता है वो, और खुशी घर में इतनी खुशी आती है। तब सोचने देखो हमारा घर आज कितना खुश हो गया, तो बेटे आए बाहर से, तब इतना खुश हो, घर भी लगता है इतना जैसे हंसने लगा भाई हमारा घर भी। तो ऐसे होते माँ बाप ने, कैसे कैसे होते पाले हुए। माँ बाप को दुख मत करो, ऐसे नहीं कि भाई माँ बाप की सुनो, आप अपना भी करो जो तुम चाहते करो भाई, पर माँ बाप का दुखी मत करो ना। तब उसने देखो, तब सोचा उस लड़के ने, बड़ा भारी सोचा उस लड़के ने, देखो मेरे से कैसी गलती हुई और मेरा पिताजी नहीं मारेगा, ऐसा थोड़ा नहीं एकदम मेरा पिताजी मारेगा। डॉक्टर साहब को लगा, बोले डॉक्टर साहब सच्ची ऐसी बातें होने वाली। बोलो हाँ, थोड़े दिन का, दूसरे दिन उसने फिर लाया अपना डॉक्टर, भाई शायद मेरे पिताजी किस तरह से ठीक हो। तब लगा उसको तरस आने, देखो शायद मेरा पिताजी किस तरह से ठीक होगा भाई। तब तीसरे दिन लाया उसने डॉक्टर, तब डॉक्टर ने बोला बैठो अब इसके पास इधर ही। तब बैठा डॉक्टर, भाई बैठा रहा। तब वो चाय पकौड़े खाते 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 चाय पकौड़े खाए, और पिताजी अपने बेटे के मुंह में देखते 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 भाई वो लगा, बोला पिताजी 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 हो भाई चलो बस आओ। तब लगा देखने, तब लड़का रोने लगा बुरी तरह से, छाती टोक टोक के लगा, क्या टोकना फिर छाती, मर गया। और तब देखो जाते जब आए उसको, तब बोला ऐसा, देखो मेरे पिताजी देखो हमने, तब बोलते, तब उसने बोला ऐसा उस लड़के ने, देखो अपने माँ बाप के साथ हो, प्यार से रहो, और बाद में देखो ऐसा पछताना आता है। देखो आगे उसका लड़का होगा वो भी वही करेगा। माँ बाप के साथ बैठना चाहिए जरूरी। देखो जहाँ भी आप पैसे कमाओ, चाहे तुम बाहर न जाओ, अपने माँ बाप को साथ ही ले जाओ भाई। पैसे कमाने का भी मजा कुछ और ही होता है।
ये नहीं कि अपने मियाँ बीबी बस जैसे शादी हो गई और बस अपने गए और माँ बाप चेहरे जैसे ना उनको कोई लकड़ी तोड़ने की होती है, बिल्कुल सयाने होते हैं। मैंने देखे कई जगह बिल्कुल सयाने, उन्हें बाहर से लकड़ी भी लाई जाती है और माँ पूछना कहाँ है और कहाँ है, बच्चे जी बाहर रहते हैं, ऐसे कैसे बाहर रहना रो, पैसे भी क्या है उस पैसे कमाने का मजा जो माँ बाप घर में से तरस रहे हैं। मैं गई थी कहीं और मैंने और वहाँ मैंने पूछा भाई वो माँ बाप दो मियाँ बीबी और बिल्कुल सयाने बुजुर्ग बेचारे, पूछा मैंने भाई बच्चे कहाँ है, बाहर रहते जी। और वो बेचारे जैसे लकड़ी ला रहे थे और देखो पत्नी रोटी बना रही थी, धुआं ही धुआं अंदर, गैस में नहीं जाती बनानी और उतना चाय चूहे बनाते हैं और वो भी ख़त्म होगा, किसको किसने भरना, किसे पैसे घर में डट के रखने। तब लाएंगे लोग भी, तब भी नहीं, आजकल लोग दिहाड़ी दो बोला, दिहाड़ी दे के भी काम नहीं करते आजकल लोग, जो हम बाहर रहते लोग, हमारे दिहाड़ी दे के भी काम करने नहीं आते लोग, तो अभी 10 बहाने लगाएंगे उसके बाद आएंगे। इससे ऐसा है अपने माँ बाप को साथ ही ले जाओ और जहाँ भी आप पैसे कमाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि घर में रहो, जहाँ भी आप पैसा कमाना चाहते हैं अपने माँ बाप को साथ ले जाओ। तब उस लड़के ने बोला ऐसा, ये भाई दूसरी बार जो अपने माँ बाप जो शादी करते हैं और गलती मत मत करो और 5-10 मिनट अपने माँ बाप के पास बैठो, और ये सबसे बड़ी बात है, हम देखो बोला अपने माँ बाप को टाइम देते हैं। तब लगा उसको पता ही अंत समाये, देखो मेरे बाप ने मेरे हाथ से चाय बता, इनके पूरी ज़िंदगी भर कितनी बार हमारे साथ ये बात करना चाहते हैं, हमारे साथ दुख सुख शेयर करना चाहते हैं, हम देखो इनके पास बैठने का मौका नहीं होता हमारे को, है टाइम नहीं मिलता हमारे को। देखो हम होते देखो दौड़े हुए सुबह से शाम तक, शाम को आते हैं हम और खाना खाते अपने कमरे में जाते हैं। बच्चे माँ बाप देखो हमारे को तरसते बैठते, भाई कब हमारे बेटे आएंगे, कब हमारे साथ बात करेंगे। पर दूसरी बार ऐसा मत करो। मैंने अब कान, उसने बोला तो क्या कान पकड़े, माँ भी चल बसी और पिताजी भी चल बसा। अब अपना बेटे को लगा बोलने और ऐसा मत करना मेरे साथ, मेरे से तो गलती हुई, पर तेने मत करने से भाई ऐसे काम मत करना तेने, 5-10 मिनट बैठे करो। तो अब ऐसा है डॉक्टर भी भाई चेहरा और पिताजी चलते चलते तो डॉक्टर के मुंह के भी आंसू आए, अंदर बैठे सबके मुंह में आंसू आए, बात करते करते देखो भगवान के पास गया पिताजी। तो बोलते ऐसा कभी मत अपने माँ बाप को मत तरसाओ, ऐसे कैसे कैसे होते आजकल, देखो सारे यही हो गया है आजकल। आजकल बस शादी करी और हमारे तो यहाँ ठीक रहा है, हमारे बढ़िया रहे अभी तक, हमारे है ठीक। और नीचे नीचे देखो जैसे शादी की और लड़के अलग और माँ बाप दो के दो लगे रहने, चाहे वो एक ही बेटा क्यों नहीं हो। ऐसे गलत काम मत करो, पैसे कमाओ, कोई बात नहीं, बाहर भी जा रहे तुम पैसे कमाने, कहीं दूसरे शहर भी जा रहे पैसे कमाने। और अब तक एक आध बार आओ ना माँ बाप को पूछो भाई क्या कमी तो नहीं है, कोई दुख सुख नहीं है, कोई लेना तो नहीं है, तुमने कोई साग सब्जी ला कर आके। अब तक बाद आओ अपने बच्चे अपने माँ बाप के पास। संडे की छुट्टी होती है, हर जगह संडे की छुट्टी होती है, संडे और शनि एक देखो महीने के एक आध बार सेकंड सच रहता है। तो अब आओ अपने माँ बाप के पास जाके आओ, पूछ के आओ क्या जी कोई कपड़े की कमी है, कोई आपको क्या चाहिए बोलो, हमारे पास बोलो, हम बैठे हैं। उन माँ बाप का वो जो ऐसी ऐसी बातें उस घर में ऐसी बातें बोलते ना, वो घर भी हंसता है। जिस घर में माँ बाप की कोई कदर नहीं होती है, उनको तो खून के आंसू होते हैं ना माँ बाप, वो घर भी ऐसे ही होता है, वो उस घर में कोई ये नहीं मजा होता रहने का। तो ऐसा है वो तो लगो आदमी रोने, वो लड़का इतना रोआ जो डॉक्टर थी आए वो कोई बाहर का थी डॉक्टर आए उनके घर में इंजेक्शन लगाने, उसके मुंह में भी आंसू लगे आने। तब वो भी अपने घर में माँ बाप को अपने माँ बाप की कदर करने लगा। डॉक्टर भी देखो वो नहीं जाता थी घर, वो दूसरे शहर में रहता थी वो डॉक्टर, उसने अपने माँ बाप, उसके माँ बाप ठीक थी, अभी जवान थी माँ बाप, वो थी घर में और खुद वो मियाँ बीबी और अपने बच्चे पढ़ाने के लिए दूसरे शहर गए थे और वहाँ शहर में बैठते थे, माँ बाप दूसरे शहर में थे। अब उसने कान पकड़े और अपने परिवार और हफ्ते के उसने बोला ऐसा, परिवार तो बाहर पढ़ रहे शहर में पढ़ रहे, वो हफ्ते के एक बार अपनी माँ के पास जाते थे, अपने माँ बाप के पास। तब उसने बोला ऐसा ऐसे ये दिन कभी किसी को नहीं देखना मिले, देखो बोला बाप कैसी कैसी बातें करते करते और गे चलो बस देखो भगवान के पास। अब देखो उस लड़के को पूरी ज़िंदगी भर तरस रहे है ना। तो बोला बेटा बैठ, आज तो बैठ मेरे पास 2 मिनट, बोले आज अब बोले मेरे जाने की बारी आई, बोले अब बोले तेरे हाथ का मैं चाय और पकौड़े खाने, 2 मिनट बैठ बोले मेरे पास। उसको कहाँ, वो तो बैठता ना, सोचे ऐसे लगा बोलने। तब उस डॉक्टर ने वो बात याद रखी, कान पकड़े और सीधे अपने हर संडे अपनी माँ के और बाप के पास घर आना और अपने फैमिली भी हर जैसे उनको छुट्टी मिलती थी और घर आना और अपने माँ बाप की सेवा इतनी करने लगा, भाई अब मेरे को टाइम है, अभी मौका है मेरे को मिला हुआ। तब बोलते और देख के भी लोग सीखते हैं। तब बोलो उसने मेरे को मौका है, देखो अब ऐसा होता है उन तस्मा ऐसे लगे बोले, फिर क्या फ़ायदा, वो तो मेरे दिल में रहेगी पूरी, तब तक मेरी आंखें भी बंद नहीं हुई तब तक वो बातें मेरे दिल में रहेगी, उस आदमी की बातें। तब लगा अपने माँ बाप की सेवा करने, दूसरा वो डॉक्टर हो। तब वो हर संडे उसने घर आना, अपने माँ बाप को पूछो, माँ बाप इतने खुश लगे रहने और अपने बेटे को गले लगाना जाते जाते भी उन्होंने, भाई पता नहीं कब के लिए क्या होना। तब ऐसा वो मेरे वो डॉक्टर के माँ बाप ने सोचा सी मेरा बेटा हमारा बेटा क्यों बदला भाई, ऐसा तो बात फ़ोन भी नहीं करता था, फ़ोन करना 5-6 दिन के बाद, ये मेरा बेटा एकदम कैसे बदल गया। वो लगा उसको लगी इतने इतना, भाई अपने माँ बाप को हर संडे घर पहुँचना, हर संडे घर पहुँचना। तब पूछा एक दिन माँ ने, बेटा आप कैसे एकदम, तब बताया उसने सारी बातें, ये ऐसा ऐसा होता है माँ।
अब कान पकड़े मैंने, मैं हर संडे आऊँगा। वो भी लगे ऐसे माँ बाप बोले कि भाई ना काहे को बेले किराए खर्च तू बार बार। बोले पैसे में ज़िंदगी में बहुत कमाएगा पर माँ बाप नहीं मिलते। बोले जो माँ बाप के साथ बैठने का टाइम बोले कभी नहीं मिलेगा फिर ज़िंदगी में। तो ऐसा होता है। तब लगा उस लड़के को ही पता जो काम कमाता था, और उसका लड़का जो उसका जो बाप मर गया। ऐसी ऐसी बातें बोली उसने जाते जाते। तब उस लड़के को पूरी ज़िंदगी भर याद रहे कि भाई मैंने क्या गलत किया अपने माँ बाप के साथ, और क्या किसको बोलना। अब तब चुप रहा, रोने लगा, आंसू खत्म नहीं, सुख नहीं रहे थे। तब बोला डॉक्टर ने वो जो बात हुई वो तो हो गई। अब हो गया, चुप बैठो। अब आगे अपने बेटे को बोला ऐसा नहीं करना, और पैसे रहो और मिलजुल के रहो, 10-15 मिनट हो अपने परिवार के साथ बैठने को निकालो। काम पैसा भी क्या करना, ये साथ ले जाना, ये ले जाना। उतना हमारे जो कपड़े होते वो भी निकाल देते, और तिल्ली होती नाक में लगाई वो भी निकाल देते। कुछ नहीं ले जाता साथ। साथ वो लकड़ी हो रहा वही जाएगी साथ हमारी। वो लकड़ी जो लाने की होती है वही साथ होता है, बाकी कोई नहीं जाता साथ। सारे कुछ इधर रहेगा। आज आदमी हो तो हाँ इधर भी लगे, इधर भी लगे, इधर भी लगे, लड़ाई झगड़ा बेईमानी पता नहीं क्या क्या है। बाद में सब कुछ इधर ही रहेगा और जाएगा सीधा, बस कोई नहीं साथ आएगा। तो अभी ऐसा है, अपने माँ बाप की सेवा करो और माँ बाप के से मत दर्शाओ, और इनके साथ 5-10 मिनट निकालो बैठने के लिए, और बढ़िया थोड़ी देर बैठा, खाना खुना खाया अपने माँ बाप के साथ हो, अंदर बैठ के एक कमरे में, फिर सो जाओ। फिर कोई बात नहीं है। काम तो सब ने करना भाई, पैसा भी ज़रूरी होता है पर माँ बाप भी ज़रूरी है। सबसे बड़े माँ बाप है, उसके बाद पैसा है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर और सब्सक्राइब करे करो, और आगे आगे भेजे करो मेरी वीडियो को।